नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुंह पे एक जोरदार तमाचा होगा। जो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कभी चुनाव नहीं होंगे। नव चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2023 में एक आदेश जारी किया था कि सितंबर 2024 से पहले असेंबली इलेक्शंस कंक्लूड होने चाहिए। और इसी आदेश की पालना करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोलिंग डेट्स को अनाउंस किया है। 3 फेजेज में ये इलेक्शन होने जा रहे हैं: सितंबर 18, सितंबर 25 और अक्टूबर 1। इसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा के भी चुनाव होंगे और दोनों ही असेंबलीज के पास 90 विधानसभा की सीटें हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को सिंगल फेज में चुनाव होंगे और दोनों ही असेंबलीज के रिजल्ट 4 अक्टूबर को डिक्लेयर किए जाएंगे। आज से कुछ दिन पहले एक पोल पैनल ने दोनों ही असेंबलीज को विजिट किया था टू रिव्यू द प्रिपरेशन फॉर द असेंबली इलेक्शंस 2024। चलिए हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन के बारे में। जैसे कि पिछले लास्ट इलेक्शन का बैकग्राउंड क्या था, उसके बाद क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, और आर्टिकल 370 को हटाया गया, फिर इसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन बैठाया गया जिसने जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा सीटों को बढ़ाया है। तो देखिए, प्रीवियस इलेक्शन नवंबर दिसंबर 2014 में हेल्ड हुए थे, जिसके बाद एक कोएलिशन की गवर्नमेंट बनाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर पीडीपी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड बीजेपी के द्वारा। और इनकी तरफ से चीफ मिनिस्टर बनते हैं मुफ्ती महमूद सैयद, जो कि 1 मार्च 2015 को चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन 7 जनवरी 2016 को इनकी डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद कुछ समय के लिए गवर्नर रूल रहता है एंड फाइनली महबूबा मुफ्ती को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। हालांकि ये भी कोएलिशन अधिक समय तक नहीं चला। डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली एंड प्रेसिडेंट्स रूल, जून 2018 में बीजेपी अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेती है एंड गवर्नर्स रूल सब्सिक्वेंटली इम्पोज्ड इन द स्टेट। तो जैसे ही बीजेपी अपना सपोर्ट पीडीपी से वापस लेती है, तो सरकार गिर जाती है और गवर्नर रूल जो है लागू कर दिया जाता है। इसके बाद नवंबर 2018 में स्टेट असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया जाता है तब के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के द्वारा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं दिसंबर 2018 में, 20 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन जो है जम्मू एंड कश्मीर में इम्पोज कर दिया जाता है। और उसके बाद शुरू होती है आर्टिकल 370 को हटाने की कार्यवाही, रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर जो कि पहले एक स्टेट था, फुली स्टेटहुड का दर्जा था, उसको जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो 2 यूनियन टेरिटोरी हमारे सामने आती है। एंड आर्टिकल 370 जो कि एक स्पेशल स्टेटस स्टेट को देता था, वो भी एब्रोगेट कर दिया जाता है एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास कर दिया जाता है। और इसी के साथ 2 नई यूटी हमारे सामने आती हैं, जम्मू एंड कश्मीर विद असेंबली एंड लद्दाख यूटी विदाउट असेंबली। तो आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली है, जैसे कि दिल्ली एक यूटी है, यूनियन टेरिटोरी है, लेकिन विद असेंबली, वहां पे असेंबली है, वहां का खुद का जो कि सीएम बनता है। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर में एक असेंबली है जहां अभी वर्तमान में 90 विधानसभा की सीटें हैं। हालांकि सीटें मैं आपको बताऊं 114 हैं, लेकिन चुनाव केवल और केवल 90 सीटों पे होंगे। पहले ये 87 सीटें हुआ करती थी, फिर इसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाता है। और डीलिमिटेशन कमीशन आप देखोगे तो 3 मेंबर की ये एक कमीशन था, जिसको हेड किया जा रहा था चीफ जस्टिस, नॉट चीफ जस्टिस, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो कि अभी रिटायर हो चुकी हैं। और इस कमीशन ने अपनी जो इंटरिम रिपोर्ट है वो फरवरी 2022 में पेश की, जिसको 5 मई 2022 को जो है लागू कर दिया जाता है, या फिर कहें कि फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी जाती है, जिसके आधार पे 6 एडिशनल सीट्स वर एडेड टू जम्मू डिवीजन एंड 1 सीट एडेड टू कश्मीर डिवीजन। आप देखिए, ऊपर वाला जो कश्मीर घाटी है, यहाँ के लिए 1 सीट बढ़ाई जाती है, और नीचे हमारा जो जम्मू डिवीजन है उसके लिए 6 सीटें बढ़ाई जाती हैं। पहले दोनों के मिला के 87 सीटें हुआ करती थी, अब हमारे पास जो है 90 सीटें यहाँ पे हो चुकी हैं। जबकि 24 सीटें अगर आप वो भी मिला दो जो पीओके के लिए हमने रिजर्व करके रखी हैं, तो टोटल यहाँ पे सीट हो जाती है 114, 114 सीटें जम्मू एंड कश्मीर के लिए हमने रखी हुई हैं। तो जिनमें से 24 सीटों के ऊपर चुनाव नहीं होंगे। जब पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाएगा, तब वहां पे चुनाव होंगे। लेकिन अभी के लिए आपको बताऊं, केवल 90 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें भी अगर आप डिवीजन देखोगे तो जम्मू डिवीजन के लिए 43 सीट्स हैं और 47 सीट रहेंगी कश्मीर डिवीजन के लिए।
तो चलिए अभी कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को जो है प्रेस करके जाना। तो बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल अलायंस की हम बात करें तो जो इंडी अलायंस है उसमें आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 43 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है, और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, अभी उसके वर्तमान में प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे उमर अब्दुल्ला, ये 39 सीटों पे चुनाव लड़ेंगी। एंड सीपीआईएम 4 सीटों पे। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एक अलग से पार्टी है बेगम खालिदा शाह की, वो 4 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। तो टोटल 90 विधानसभा का इस प्रकार से सीट शेयरिंग हुआ है। और एनडीए की हम बात करें तो केवल और केवल सिंगल पार्टी है बीजेपी, जो कि 90 की 90 विधानसभा के सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। और अदर्स में आप देखोगे तो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है वो अपना खुद का जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो 39 सीटों पे ही चुनाव लड़ने जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग पार्टी का आप देख पाओगे। यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी 90 विधानसभा के सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। और इसके अलावा सपा, नॉट सपा, ये जो मायावती जी की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी हाथी वाली, ये भी 90 विधानसभा की सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। सबसे हॉट सीट यहाँ पे देखने को मिल रही है, यदि ये समीकरण ठीक बैठते हैं तो वीरवाह वाली जो सीट है बड़गांव के अंदर आती है 28 नंबर पे, फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, बीजेपी से रविंदर रैना जो कि पार्टी के यहाँ पे प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे, अध्यक्ष हैं। और जम्मू एंड कश्मीर पीडीपी से महबूबा मुफ्ती। तो देखिए सबसे हॉट सीट ये जो है बताई जा रही है अगर ये वाला समीकरण बैठता है। खैर, तो अभी के लिए अच्छी न्यूज है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस डिसीजन को जो है वेलकम किया है। क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई महीनों से, जब से 2024 की साल शुरू हुई है, बहुत सारे आतंकी हमले जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं। बहुत सारे हमारे जो जवान हैं, जो मिलिट्री के जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, सर्वोच्च अपना बलिदान उन्होंने दिया है जम्मू एंड कश्मीर की रक्षा करते हुए। ठीक है, तो आए दिन हमने देखा कि अटैक पे अटैक होते गए हैं। तो ये सारा का सारा जो खेल था पाकिस्तान के द्वारा ही खेला गया था, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हो। क्योंकि हमने देखा कि अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। जो वोट यहाँ पे शेयरिंग था, जो वोट काउंट था, वो भी इस बार बढ़ा था। तो ये एक वेलकम करने वाला जो है कि मैंडेट है, और लोगों का जो अल्टीमेट मैंडेट होगा वो भी हमें स्वीकार करना चाहिए। खैर, ये अभी तक की अपडेट थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन को प्रेस करना। इसके अलावा यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी करके जा सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।